हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थिंग्स टू डू व्हेन यू लैंड इन यूके। तो सबसे पहले चीज़ की बात करते हैं। जैसे ही आप यूके में लैंड करते हैं और आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। और आप कहीं भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि मैंने तो अपना बैंक अकाउंट जो है वो एचएसबीसी यूके में खुलवाया है। आप अगर चाहें तो एचएसबीसी यूके हो गया, लॉर्ड्स बैंक हो गया, नाइटवेस्ट हो गया, बार्कलेज हो गया, कोई भी ऐसा बैंक जो है जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को बैंक अकाउंट खोलने में फिजिबल हो या ऑप्शन सही हो, आप वहाँ जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो स्टूडेंट को सबसे पहले करना है वो ये है, एनएचएस के लिए रजिस्टर करना है। एनएचएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है जो यहाँ पे प्रेफ़र की जाती है फॉर हेल्थ रीज़न्स एंड ऑल दैट। तो आप जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं, आप सबसे पहले अपना एनएचएस का जो प्रोसीजर है उसे कैरी फॉरवर्ड करें और जितना जल्दी हो सके उसे रजिस्टर करवा लें। तीसरा चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है एनआईएन नंबर के बारे में। एनआईएन नंबर जो है वो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, और इस नंबर को यूज़ किया जाता है फॉर टैक्स कंट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा। सो अगर आप भी कोई स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं या किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं पार्ट टाइम रिलेटेड टू जॉब्स एंड पार्ट टाइम, तो सबसे पहले आप एनआईएन नंबर पे भी रजिस्टर करवा लीजिएगा। और इसकी प्रोसीजर कोई ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है। आपको उनके वेबसाइट में जाकर उनको अपना जो भी रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स रहता है वो आपको सबमिट करना है, और आपको फिर उसके बाद एक एनआईएन नंबर जो है वो इशू हो जाता है और वो आपको थ्रू पोस्ट भेज दिया जाता है। ऑल्दो इट टेक्स टाइम टू रिसीव द पोस्ट, बट स्टिल एनआईएन नंबर पे सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद मैं आऊँगा एक अच्छे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, जो कि अगर किसी भी इंडियन स्टूडेंट्स ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है तो वो ज़रूर करे। द डॉक्यूमेंट इज़ रिगार्डिंग पीसीसी, व्हिच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो एज़ सच हो ये रहा है कि मैं यहाँ पे खुद अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पीसीसी के लिए, एंड द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाके उसे अप्लाई करना है। अगर आपने इंडिया से उसे बनवा के लाया है तो नो डाउट अबाउट इट, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ से पीसीसी को इश्यू करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट जो है, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उसे आप फिल अप कर लीजिएगा, एंड देन यू कैन एंड अप मेकिंग एन अकाउंट, रजिस्टरिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग द पीसीसी डन। और ये पीसीसी जो है ये बेसिकली टीचिंग जॉब्स हो गया या फिर कोई भी ऐसी जॉब्स जो जिसमें बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पीसीसी अप्लाई किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। और चौथी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है अपने नाम पे, तो यू नीड टू गेट योर रियल इंडियन लाइसेंस। आप अपना रियल इंडियन लाइसेंस यहाँ पे लेकर आइए, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू होगा, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द सीबीटी कोर्स इन ऑर्डर टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। डायरेक्टली शायद फोर व्हीलर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू होता है शायद, बट स्टिल यू गेट योर रियल ड्राइविंग लाइसेंस। एंड उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाकर, मैं तो ऑनलाइन भरने की कोशिश कर रहा था बट मुझे तो ऑप्शन नहीं दिखाया गिलफर्ड में। सो मैंने सबसे अच्छा तरीका जो था वो ये था, मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि गिलफर्ड में पोस्ट ऑफिस में जाकर मैंने जो है फिजिकली उस फॉर्म को भरा। एंड सबसे पहले आप फॉर्म को भर दीजिएगा उसमें, एंड इट टेक्स £34 टू सबमिट and post the form, and after that, after 3 to 4 weeks आपका जो क्या बोलते हैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू हो जाता है। तो अब ये तो बात हो गई सारी रिक्वायरमेंट्स की कि पहले स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये कि आपका जो रिज्यूमे फॉर्मेट है उसे आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रखिएगा। ऑल्सो आफ्टर कमिंग टू यूके, ट्राई टू चेंज योर सिम कार्ड, डोंट यूज़ द इंडियन सिम कार्ड। वो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता और इतना ज़्यादा फिजिबल भी नहीं है। आई थिंक स्टूडेंट्स हु हैव सैट इन द वीज़ा इंटरव्यू दे मस्ट हैव रिसीव अ सिम कार्ड। और मुझे तो खुद लेबारा का सिम कार्ड मिला था। सो यू कैन यूज़ बेसिक एनी सिम कार्ड प्लान्स विच एवर यू लाइक। और द रिज्यूमे फॉर्मेट जो है, तो रिज्यूमे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अपनी हर चीज़, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स हो गए, हर चीज़ को उसमें प्रॉपर्ली मेंशन करिएगा। और मैं एक रिज्यूमे फॉर्मेट जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ आईएलआर। तो आईएलआर पे भी मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे अपडेट्स देखे और बहुत सारे रिसर्च करने की कोशिश की।
and the government is trying to reduce the immigration as far as possible. And बेसिकली फेबिनटेक के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि बहुत सारे जगहों पर वीज़ा जो है वो डिले करते जा रहे हैं। और आईएलआर का जो रूल था वो ये था कि 5 साल से घटाकर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल बढ़ा दिया गया था, और इस चीज़ पर पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, बट अभी भी ऐसा कोई आउटपुट आया नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर द आउटपुट। डिस्कशन इस बात पे चल रहा था कि जो 10 साल है वो ऑलरेडी बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। सो आई डोंट नो अबाउट इट कि यूके गवर्नमेंट ऐसा कौन-सा डिसीजन या स्टेप लेगी, बट स्टिल वांटेड टू गिव एन अपडेट और नो दैट आईआरआर के ऊपर अभी ऐसा कोई रीसेंट अपडेट एकदम नहीं आया है, अभी सिर्फ डिस्कशंस हो रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी अपडेट लाती है तो मैं आपसे शेयर करना वो भी शेयर कर दूँगा। ऑल्सो विशिंग वेरी बेस्ट टू द फेबेनटेक स्टूडेंट्स हू हैव कम हियर टू स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं सबको बहुत सारी विशेस देता हूँ, और आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, डोंट लूज़ योर होप्स, ट्राई टू डू एज़ मच एज़ पॉसिबल, ट्राई टू डू एज़ मच एज़ बेस्ट एज़ पॉसिबल, एंड वर्क ऑन योर थिंग्स, वर्क ऑन योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।